दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ सूजी बेसन बर्फ़ी की रेसिपी। इस बर्फ़ी को आप सिर्फ 3 चम्मच देसी घी से बना के तैयार करेंगे और खाने में बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनेगी। अगर आपने इससे पहले बेसन सूजी बर्फ़ी बनाई है, अगर वो अच्छी नहीं बनती है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सूजी बेसन बर्फ़ी बहुत ही परफेक्ट बनने वाली है। इस मिठाई को आप महीनों तक खा सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं सूजी बेसन बर्फ़ी बनाना। इसे बनाने के लिए एक बर्तन में आपको 1 कप बेसन लेना है, आधे कप सूजी लेना है और इन दोनों चीज़ों को छानकर आपको लेना है। अब हमने ये दोनों चीज़ें एक साथ ले ली हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे चम्मच की सहायता से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि आज हम इसी से अपनी मिठाई बनाने वाले हैं सूजी बेसन से। तो अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और जिस तरीके से आज हम बनाएंगे उस तरीके से बनाने से क्या होगा, जो घी लगता है ना वो बहुत ही कम लगेगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे दूध लेना है। यहाँ पे मैंने 3 चम्मच दूध डाल दिया है इसमें, और जितना दूध डाला है उतना ही मैं देसी घी भी डाल दूँगी, 3 चम्मच। इससे ज़्यादा मैं इसमें बिल्कुल भी देसी घी ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। आप चाहो तो डाल सकते हो, ज़्यादा ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ही कम घी में जब हम बना के इसे तैयार कर सकते हैं तो मैंने ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं किया है। अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो दूध हमने इसीलिए डाला था क्योंकि दूध डालने से क्या होता है, जो भी घी वगैरह हम डालते हैं और फिर इस आटे को भूनते हैं तो बहुत ही कम लगता है। तो अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए दानेदार ये हो जाएगा। वैसे भी हमने सूजी डाली तो ये दानेदार है ही। एक कढ़ाई लेंगे, जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसे लगातार चलाते हुए भूनकर तैयार करेंगे। आप चाहो तो एक बार इसे फिर से छान सकते हो, लेकिन मैंने डायरेक्ट ही इसे कढ़ाई में डाल दिया है क्योंकि अब छानने की मुझे ज़रूरत नहीं लग रही थी। और अब हम इसे धीमी आंच में लगातार चलाते हुए भूनकर तैयार करेंगे। हल्का सा हम इसका कलर चेंज करेंगे और जब ये मिठाई बनके तैयार होगी ना, बहुत ही बढ़िया आपको लगेगी। सबसे अच्छी बात ये है कि ये मिठाई ना घर के ही कुछ सामान से बन जाती है और जल्दी ख़राब नहीं होती है, क्योंकि सूजी और बेसन की मिठाई है। तो इस मिठाई को आप आराम से महीनों स्टोर कर सकते हैं। आप देखें ये सूजी जो बेसन है अच्छे से भून चुका है। कुछ इस तरह से आपको भुना हुआ बढ़िया सा दिख रहा होगा। तो ये भून चुका है, बस हमें इसी तरह से कलर इसका चाहिए था, बहुत ज़्यादा हमें कलर चेंज नहीं करना था। अब देखें इसे भूनने के बाद आपको लगे इसमें गुलठे वगैरह थोड़ा सा है तो अब एक कटोरी ले लीजिए और उसको इस तरह से रगड़ दीजिए इसके ऊपर कढ़ाई में। तो जो गुलठे वगैरह हैं वो भी मतलब टूट जाएंगे, जो एक एक दिख रहे हैं छोटे छोटे। और नहीं तो जब हम इसमें चाशनी मिलाएंगे तो ये अपने आप ही घुल जाएंगे। तो बस इस तरह से इसे भूनकर आपको तैयार कर लेना है। ये तैयार हो चुका है, बढ़िया तरीके से भून चुका है। गैस को हम बंद करेंगे और दूसरी तैयारी करेंगे। यहाँ पर एक पैन ले लेंगे, कोई भी पैन या भगोना आप ले सकते हैं, जो भी लेना चाहें। और इसमें हम डाल देंगे 1 कप चीनी। अब चीनी अपने हिसाब से आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि पूरी आपको 1 कप ही चीनी डालनी है। अगर आप थोड़ा मीठी कम बनाना चाहो तो इसमें चीनी कम भी डाल सकते हो। साथ में देखिए मैंने इस तरह से इलायची डाल दिया है खोल के, और इसी तरह से इलायची डाल देंगे और अब इसे चलाते जाएंगे ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए। जैसे ही हमारी चीनी थोड़ा सा घुल जाएगी तो हम इसे इसी तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे। इससे पहले हम इसे चलाएंगे जब तक कि हमारी चीनी घुल ना जाए। तो बस अब देखें काफ़ी चीनी हमारी घुल चुकी है। इसी तरह से छोड़ देंगे 4 से 5 मिनट के लिए पकने के लिए। धीमी आंच में आपको इसे छोड़ना है और जैसे मैं बता रही हूँ बहुत ही अच्छी आपकी इस तरीके से मिठाई बनके तैयार होगी। तो जब चीनी घुल जाए तो इसे छोड़ दीजिएगा 4 से 5 मिनट के लिए पकने के लिए, ताकि जो चाशनी है हल्की सी गाढ़ी हो जाए। अब इसमें मैंने कलर मिला दिया है, येलो कलर डाला है 1 चुटकी। अगर ये पूरी तरह से ऑप्शनल है क्योंकि इससे ज़्यादा कलर चेंज नहीं होता है, बहुत ही कम डाला था मैंने। आप इसे स्किप भी कर सकते हो, बिना कलर के भी बना सकते हो। और चाहो तो यहाँ पे 1 चुटकी हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, हल्दी का कोई टेस्ट भी नहीं आता है। और आप देखें ये जो चाशनी हमने बनाई है, जब हम गैस को बंद कर देंगे तो इसमें हमें मिक्स कर देना है। आँच को यहाँ पे अब फिर से हम धीमे पे रख लेंगे
और इसे बढ़िया तरीके से फेंटते हुए चलाएंगे, ताकि देखें अभी थोड़े बहुत इसमें जो गुलटे वगैरह हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो बस इस तरह से चलाते जाएंगे, फेंटते हुए बढ़िया तरीके से इसे चला के तैयार कर लेंगे, जब तक कि अच्छे से थिक ना हो जाए और बढ़िया तरीके से पक के तैयार ना हो जाए। आप देखिए चाशनी डाली है तो जैसे जैसे पक रहा है कुछ इस तरह से ये गाढ़ा होना शुरू हो रहा है, और बिल्कुल कम घी में शानदार मिठाई भी आपकी बनने ही वाली है। आपको मैं एक तरीका बता दूंगी कि कैसे आप चेक करोगे। आप चाहो तो थोड़ा सा इसका मिश्रण लेके देखिए, अभी बहुत ज़्यादा चिपक रहा है तो ये पका नहीं है। जब अच्छे से पक जाता है तो इसका गोला सा बन के तैयार होने लगता है। तो इसे थोड़ा और हम पकाएंगे इसी तरह से चलाते हुए। इसके बाद हम इसे चेक करेंगे। तो देखें इस तरह से आप इसे और थोड़ा सा भून लीजिएगा। अगर आपको लगे कि ये अभी सेट नहीं होगी, आप गोला बना के देखें। अगर परफेक्ट चिकना गोला नहीं बन रहा है तो थोड़ा और इसे इस तरह से पका के तैयार कर लीजिएगा। आप देखिए दोबारा से मैंने जब इसे इस तरह से पकाया, फिर मैंने चेक किया तो अच्छे से गोला बन रहा था। और अब मैंने इसे गैस से निकाल लिया है और कढ़ाई में इस तरह से 1 से 2 मिनट के लिए इसे चला देंगे, यार बढ़िया तरीके से चला देंगे। और ये कढ़ाई को भी एकदम छोड़ देगा, बढ़िया तैयार हो जाएगा जब ये पक के तैयार होगा। थाली को ग्रीस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बटर पेपर नहीं लगा रही हूँ और डायरेक्ट ही इस मिठाई को डाल दूँगी। अब इसे आपको बढ़िया तरीके से चिकना कर लेना है, तो उसके लिए आप कोई कटोरी ले सकते हो, चम्मच ले सकते हो और बढ़िया तरीके से इसे चिकना करके तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने चम्मच की सहायता से इसे इस तरह से फैलाया है। अच्छे से फैला देंगे और ये बहुत जल्दी सेट होती है, तो बढ़िया तरीके से इसे चिकना कर देंगे। आप चाहो तो चम्मच पे थोड़ा सा घी लगा लीजिए पीछे, तो उससे ये बहुत ही अच्छी चिकनी हो जाती है। अब इसे ज़्यादा समय के लिए हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हल्की गर्म में ही हम इसे कट लगा देंगे। तो बस इसे आप 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद आप इसे काट लीजिए। आप मिठाई को जैसे चाहे सजा सकते हो। मैंने पुस्ता दाना डाला है और फिर मैंने चम्मच से इसे दबा दिया है ताकि ये सेट हो जाए। यहाँ पे आप बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल के भी इसे सेट कर सकते हो। अब जैसे ही ये हल्की सी सेट हुई तो देखें मैंने कट के निशान लगाना शुरू कर दिया। इससे क्या होगा, जब हम बर्फ़ी काटेंगे बहुत ही अच्छी कट के तैयार होगी, बिखरी बिखरी नहीं रहेगी, एक से पीस निकलेंगे। तो इस तरह से पहले से मैंने कट लगा दिए हैं और जैसे ही ठंडी हो जाएगी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी। बहुत ही शानदार और बढ़िया अब हमारी मिठाई बनके तैयार हो चुकी है और इस तरह से मैंने निकाल के इसे तैयार कर लिया है। अब मैं इसे तोड़ के दिखा देती हूँ आपको, कितनी शानदार और बढ़िया एकदम परफेक्ट बनी है।